We have to protect life, sir. Sir, slowly we can start. Increase the allocation in the health sector, and slowly we can go, sir. And we have been demanding and requesting about Osmania Hospital, sir. Sir, Osmania Hospital is the lifeline for the sick and ill patients of whole city. मूसी के उस पार. सर, उस्मानिया का कुछ करिए सर. उस्मानिया दवाखाने को बनाइए सर. उसको रिवाइव करिए सर. It's a beautiful structure, sir. मुख्यमंत्री. थैंक यू सर. अकबरुद्दीन ओवैसी मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का ज़रूरी नहीं है. अकबर साहब ने कहा, मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ. 10 साल गलत दोस्ती करने की वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया. अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ. पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, original city. This is not old city. This is original city. Hyderabad is our original city. मगर मेरा दोस्त को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, हैदराबाद मेट्रो जो भी आए, पिछले सरकार जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, जो बहस हुआ असेंबली में, उसके बाद जो डिसीजन लिए, जो टेंडर बुलवाए, उसमें मेहताज कंपनी कैसे फेल हो गए, उसके आगे दोबारा कैसा टेंडर हुआ, वो पीपीपी मॉडल कैसे सक्सेस हुआ. मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जो मिसिंग लिंक्स है, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता हूँ, मगर रिकॉर्ड में कुछ लोग मेहनत किए, उन लोगों का भी, वो नेता लोगों का भी नाम अपने रिकॉर्ड में आना है. राजशेखर रेड्डी साहब ने ये प्रपोजल कंबाइंड आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिए, मगर वहाँ पर तेलंगाना के शान जयपाल रेड्डी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने ये पीपीपी मॉडल में वीजीएफ वायबल गैप फंड परमिशन के साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए वायबल गैप फंड देकर और परमिशन देकर जयपाल रेड्डी साहब ने ये हैदराबाद शहर को मेट्रो ने दिलवाया. राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल किए तो राज्य सरकार से राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल भिजवाए तो केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एस जयपाल रेड्डी ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे के और वायबल गैप फंड 1600 करोड़ ही हैज गिवन. दैट इज हाउ वी हैव गॉट हैदराबाद मेट्रो. सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था, 75 किलोमीटर्स में एल&टी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की. गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर एग्रीमेंट में है. उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए, उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए, फिर भी पुराना शहर को मेट्रो नहीं बनाया. मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे, वो लोग एल&टी से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराना शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला. मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है, जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रायन गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम एल&टी से बात किए. मगर एल&टी पिछले सरकार जो लीनेंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे. मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं एल&टी कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए. और बात रहा दूसरे सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए. साहब आपको तो पता है, आप वहीं से आए,
हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं आप, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में, आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते। मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है। मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बदकिस्मती है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गई, आते ही तुरंत मैं रिव्यू किया, भाई किस लिए जुबली हिल्स वाले को, बंजारा हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है, पहले वो टेंडर रद्द कर दो। क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए, जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। आप जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते ही पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में वहां पर भी हम मेट्रो दिए, और एलबी नगर से हम लोग हैत नगर तक को दिए, और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन की, ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज 2, ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे। सर इसीलिए जॉइंट वेंचर JV model between central and state government, this is point number 1. The agency is going to take up this work, joint venture with government of India and as well state government. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं। अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए, अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को
चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले, हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए, 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। अकबर साहब। Honorable Speaker, sir, for a change we had a lot of lighter moments and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। Sir, I was going through all the records of assembly and parliament elections, the votes which were seeked in the assembly elections and then after the parliament elections, sir. Sir, in that, sir, the Congress maintained a lead in 64 seats after the parliament elections. But in 15 seats where Congress had won in the assembly, the BJP gained in the Lok Sabha elections, sir. So similarly, I want to give an example about Kodangal constituency. The Chief Minister Revant Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes when Revant Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर ना नहीं I'll tell wait sir wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if we have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, KT Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. सही है आपकी बात, मैं वो भी बता रहा हूँ. Lekin, sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 seats.
तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए. That is very important. That is why I am saying I don't want to come to Kodangal, sir. Sir, going further ahead, sir. Sir, going further ahead, sir, in education, I'll conclude, sir. Sir, in polytechnic colleges, sir, there are 56 institutes. The sanctioned posts are 1,675, and the vacancy is 48%, sir. In junior colleges, the vacancies are 85%. Degree colleges, the vacancy is 70%. Universities, the vacancy is 68%, sir. So the total, the vacancies in these colleges are 74%, and I hope and I believe and I trust that the Congress government would look into this and try to fill in the vacancies, sir. Sir, as per the RTI information which I received, sir, which through you I would like to bring to the kind notice of the government is that, sir, so the total number of schools are 26,065, sir. वो election से पहले कुछ करे थे, वो schools का क्या था, कुछ program करे थे. I'm just हाँ मनावाड़ी हाँ साहब मनावाड़ी प्रोग्राम करे, वो क्या प्रोग्राम हुआ, किधर पैसे गए, क्या काम हुआ, कुछ नहीं मालूम. आई वाज जस्ट कमिंग, द कॉन्ट्रैक्टर सेड सर वो प्रोग्राम करा है, अब तक पैसे नहीं दिए. जरा उनके भी पैसों का देखिए साहब. एंड शॉकिंग फिगर्स आर, सर द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन 24,000, sir. Agar, if we have to see, sir, the drinking water, there are more than 10% schools जहाँ पे drinking water is not there. Compound walls, sir, schools में नहीं है, are 34%. Sir, electricity जो schools में नहीं है 6%. Playground जहाँ नहीं है वहाँ 40%. Computer rooms जहाँ नहीं है 38%. Toilets जहाँ नहीं है 12%. Additional classrooms 8%. Science lab जहाँ नहीं है वहाँ पे 79%, sir. Sir, so I would like to come on record and request the government of the day to kindly take special importance on education sector, sir. It has been neglected, sir. The literacy rate has come down, and this BRS has really neglected, sir. And